नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रोशन पटेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 100 सॉरी धारा 44 क्या कहता है। आज है इस वीडियो में हम पूरी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जिसका विरोध है। आप देख रहे होंगे इस समय पूरे देश में अलग अलग धर्म का लोग अलग अलग धर्म का संगठन कर रहे हैं। तो आइए हम समय न कमाते हुए आपको सीधे मुद्दे पे चलते हैं। हमारा देश पूरा जो है एक परिवार है। तो एक परिवार में एक सदस्य का अलग कानून और दूसरे सदस्य का अलग कानून, इससे कैसे परिवार चलेगा, इसी लाइन से आज हम इस पूरा यूसीसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पूरे भारत में क्रिमिनल लॉ के अनुसार चोरी करता है या मर्डर करता है या आपको या रेप करता है या कोई भी अपराध करता है, तो उसका सज़ा आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से एक ही तरह का दंड, एक ही तरह का सज़ा उसको प्रावधान है। लेकिन शादी, तलाक और बच्चा गोद लेना और संपत्ति जैसी बंटवारे को लेकर अलग अलग धर्म का अलग अलग कानून, रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो समान संहिता लागू हो जाने के बाद ये सब मुद्दे पर भी ये सब मुद्दे का मतलब मेरा है कि शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति बंटवारे को लेकर ये सभी मुद्दे पर भी एक ही तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो होगा। इसे ही हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना ये सरकार का दायित्व है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तराखंड है, जो कि यूसीसी लागू करने पर काम कर रहा है। और उत्तराखंड ही नहीं, अनेक राज्यों में ये यूसीसी लागू करने पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो 44 में अनुच्छेद में लिखा हुआ है, भारत के संविधान अनुच्छेद 44 के मुताबिक पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ संविधान और मुस्लिम का पर्सनल लॉ जो लागू होता था, उसको हटाकर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो इस समय देख रहे होंगे आप कि यूसीसी पर बहुत सारे जो धर्म है से विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यूसीसी पर आखिर विरोध क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक संगठन का अलग अलग तर्क है। इसी वजह से आज तक आज़ादी का वर्षों बाद
भी आज तक यूसीसी लागू नहीं किया गया। सिर्फ गोवा ही ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू है। वहाँ वहाँ पुर्तगाल ने 1867 में ही इस कानून को लागू कर दिया था। इस कानून में जब शादी होता है तो शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी में करवाना जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। इस कानून को लागू हो जाने के बाद उनका शादी जब वो करना चाहेंगे, शादी जब करेंगे तो उससे पूर्व उनका सिविल अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, हो जाएगा जब जब ये कानून यूसीसी लागू पूरे देश में होगा। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये कानून लागू होने से पूरे देश में एक रूपता नजर आएगी, एक रूपता होगा, एकजुटता होगा। और अन्य जो धर्म का लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें सभी धर्म का अपना अपना धर्म का पालन करना और मानना उनका अधिकार है भारत में। तो इसी वजह से ये अभी तक भारत में लागू नहीं, पूरे भारत में लागू नहीं हुआ कि जो विरोध कर रहे हैं वो बोलेंगे कि जो भारत है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्म का उसका अलग अलग जो धर्म है सभी धर्म का मानना उसका अधिकार है, हक है। तो एक तरह का कानून कैसे होगा, इस तरह का उन लोगों ने मानना है उन लोगों को। तो मेरे हिसाब से ये यूसीसी है जो लागू कर देना चाहिए, कारण कि एक परिवार में ही, परिवार को लेकर ही चलिए, एक परिवार का आपका बड़ा भाई का दूसरा वो गलत करेगा तो उसका दूसरा कोई सजा होगा, और छोटा भाई का गलत करेगा दूसरा सजा होगा। ये गलत है। आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत का एक कानून, एक दंड, एक सजा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये लागू कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 2014 में 14 से मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ही कहा था कि एक इनका ये मुद्दा था जो कि मेरा सरकार बनता है तो मैं इसको यूसीसी को पूरे भारत में लागू करूंगा। और उन्होंने जो भी वादा किया था, ये भी वादा किया था एक, और जो भी वादा किया उन्होंने बोला था आर्टिकल 370 हटाएंगे, उन्होंने तो ये पूरा किया। उन्होंने बोला था मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, तो उन्होंने भी राम मंदिर बनवाया। तो ये भी उनका मुद्दा है, ये जो बोले थे कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। तो 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम 2024 का चुनाव होने से पहले इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो इससे सभी जनता को, सभी धर्म को फायदा होने वाला है मेरे ख्याल से। तो आप क्या कहेंगे इस यूसीसी के बारे में? लागू करने से क्या आपको घटा है, क्या फ़ायदा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो में मैं यूसीसी के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह से वर्णन किया है, अच्छी तरह से समझा पाया। इस तरह का आपको यूट्यूब पे इतना डीपली से समझाने वाला शायद कोई यूट्यूबर होंगे जो आपको समझा पाए होंगे एकदम ठेठ हिंदी भाषा में, एकदम आसान भाषा में। तो आई होप कि आप लोग पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक और कमेंट सुंदर सी ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग जो यूसीसी का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं वो पूरी तरह से समझ पाएँ, ताकि जो भी विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, इसका प्रावधान बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।